हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको ऑफिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजी, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और अकाउंटिंग जैसे टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको मिलेगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर आईसीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर गोंडा, जो कि यूपी में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं और इसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि मैं आगे कोई भविष्य में नया वीडियो डालता हूँ। जैसे अभी आप सी पढ़ रहे हो तो मेरा प्लान है आगे मैं पाइथन, पीएचपी, टैली या आदि सॉफ्टवेयर की भी जानकारी दूँ, तो उसका आपको अलर्ट मिलता रहेगा। और आप लाइक जरूर करें, क्योंकि हम लोग मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि परिश्रम के रूप में आप केवल इसे लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो स्विच के ऊपर ही आधारित है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इफ के कुछ प्रोग्राम देखे थे, कुछ स्विच के प्रोग्राम बनाए गए थे। थोड़ा एक दो प्रोग्राम में स्विच से रिलेटेड और लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रोग्राम का लक्ष्य ये है कि आप कोई कैरेक्टर इनपुट करेंगे, कंप्यूटर ये जस्टिफाई करेगा कि वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने इफ से भी बनाया है, पर अब इसी प्रोग्राम को हम लोग स्विच के माध्यम से बना रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले C1 में एक कैरेक्टर इनपुट कराया है। चूंकि C1 में जो आप कैरेक्टर इनपुट करोगे उसी से ही डिसाइड होना है कि वो कॉन्सोनेंट है कि वावेल है, इसलिए स्विच में C1 लिखा गया है। अब वावेल के लिए 5 लेटर्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल होंगे चाहे कैपिटल होंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने केस करके 10 केस लगाया है। 10 केस लगाने का उद्देश्य ये है कि चाहे आप कैपिटल ए दो चाहे आप स्मॉल ए दो, इसलिए 5 वावेल्स होते हैं, तो टोटल मिलके स्मॉल कैपिटल 10 होते हैं, इसलिए मैंने 10 केस लगाया। क्योंकि 10 केस का एक ही प्रकार का मैसेज है कि वो वावेल मैसेज प्रिंट करेगा, इसीलिए मैंने सारे केस को लिखते हुए लास्ट में एक कॉमन मैसेज प्रिंट करा दिया है। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि केस ए में आप प्रिंट कराते वावेल, फिर लिखते ब्रेक, फिर केस अगले में आप प्रिंट कराते वावेल, फिर लिखते ब्रेक। तो इससे आपको 10 बार प्रिंटफ और ब्रेक लिखना पड़ता। पर जब आपको लगे कि हमारे कई केस के एक ही प्रकार के काम है, तो उस स्थिति में आप इस मैनर में इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप इन 10 अल्फाबेट्स के बजाय कोई अल्फाबेट देते हो तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर आप अपने प्रोग्राम को समझाते वक्त अगर आउटपुट के स्क्रीन को भी दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने उन्हें सही माना है, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में आउटपुट भी दिखा रहा हूँ। आप इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करेंगे, अगर कोई एरर नहीं है तो आप रन करेंगे। रन मान लेते हैं आपने पहली बार किया तो आपसे आपका कंपाइलर पूछेगा इंटर एनी कैरेक्टर। मान लेते हैं आपने कैपिटल ए दे दिया। कैपिटल ए चूंकि केस से मैच कर रहा है, इसलिए केस के अंदर आ जाएगा और आपको ए इज वावेल मिल जाएगा। अब आप इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करिए, कोई दूसरा अल्फाबेट इनपुट करिए। मान लेते हैं आपने के दे दिया। चूंकि के के लिए कोई केस नहीं लगा हुआ है, तो सीधे ये डिफॉल्ट में आ जाएगा और आपको एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि ये कॉन्सोनेंट है। तो अब बात आता है कि अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है कि वावेल कॉन्सोनेंट के लिए प्रोग्रामिंग करिए, तो हम इफ से करें कि केस से करें, आपके ऊपर है। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। पर अगर आपके एग्जाम में ये मेंशन है कि ये प्रोग्राम इफ से बनाओ तो इफ ही से बनाना होगा, स्विच से बनाओ तो स्विच से ही बनाना होगा। पर उन्होंने अगर ऐसा कोई बात नहीं कहा है, आपके ऊपर है कि आप किस माध्यम से उसको। अब मैं एक प्रोग्राम आपके सामने और लेके आ रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम अपने कंप्यूटर को 2 नंबर इनपुट करेंगे और उन 2 नंबरों पे हम लोग अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 नंबर इनपुट करें और वो 2 नंबर इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे, इसीलिए मैंने फ्लोट लिया, चूंकि फ्लोट में आप बिना दशमलव की वैल्यू भी डाल सकते हो। सबसे पहले मैंने 2 नंबर मंगाया है, ए और बी में आप 2 वैल्यू स्कैनफ के माध्यम से इनपुट कर दोगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक ऑपरेटर इनपुट करो। ऑपरेटर इनपुट करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ए और बी की वैल्यू पे सम करना चाहते हो तो आप प्लस का निशान इनपुट करोगे। तो जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, आप उस
ऑपरेशन के सिंबल को यहाँ पर इनपुट करेंगे। अब आप इनपुट में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो इसलिए मैंने 4 केस लगाया है। और चूंकि ये केस का संचालन C1 में डाले गए वैल्यू के आधार पे होगा, इसलिए मैंने स्विच में C1 को लिखा है। तो अगर आप प्लस का निशान दोगे तो A और B की वैल्यू प्लस हो जाएगी। फिर मैंने ब्रेक लिखा है। चूंकि मेरे स्क्रीन पे ज़्यादा लाइनें नहीं आ पा रही थी, इसीलिए मैंने C = A + B सेमी कॉलन, फिर मैंने ब्रेक करके सेमी कॉलन, यानी 2 स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। आप भी ऐसे सी में लिख सकते हो, जो कि सेमी कॉलन के बाद वाली चीजें जो होती हैं वो न्यू लाइन या न्यू स्टेटमेंट मानी जाती हैं। तो मैंने 4 केस लगा के 4 ऑपरेटर के हिसाब से मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब अगर इन 4 ऑपरेटर के बजाय आपको वैल्यू इनपुट करोगे तो इसका मतलब वो गलत ऑपरेटर है, इसलिए मैसेज आ जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। तो अगर आप इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखो तो मैंने पहली बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। 2 नंबर उसने मांगा, मैंने एक नंबर 5 दे दिया, एक 6 दे दिया। अब वो मुझसे पूछा है कि आप ऑपरेटर दो, तो मैंने यहाँ प्लस वाले ऑपरेटर को इनपुट किया है। तो 5 और 6 जुड़ के 11 होता है, इसलिए 11 आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। अब आप इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाइए। दोबारा चलाने पे मैंने 2 नंबर हमारे कंपाइलर ने मांगा, मान लेते हैं मैंने फिर 5 और 6 ही दिया। इस बार मैं जानबूझ करके ऑपरेटर परसेंटेज दे रहा हूं। परसेंटेज के लिए चूंकि मैंने कोई केस नहीं बनाया है, इसलिए वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा और आपको इनवैलिड ऑपरेटर का मैसेज प्रिंट कर देगा और रिजल्ट में आ जाएगा आपका 0 इसलिए आ जाएगा चूंकि अगर आप प्रोग्राम को देखो तो एकदम शुरुआत में मैंने C = 0 लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप गलत ऑपरेटर देते हो तो किसी केस में नहीं आएगा, तो C की कोई एक वैल्यू इनिशियल होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 0 दिया है, जिसे अगर वो कोई ऑपरेशन ना कर पा रहा हो तो वो आपको 0 प्रिंट करके दे देगा। अब हम लोग इफ और स्विच से संबंधित काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप इनमें और एक्सपर्टाइज होना चाहते हैं तो आप और भी बहुत सारी समस्याएं लीजिए, उन्हें सॉल्व करिए। आपके पास C लैंग्वेज की किताबें भी हैं, उनमें एक्सरसाइज हैं। आप मुझसे भी व्हाट्सएप के जरिए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन मांग सकते हैं और आप उन्हें सॉल्व करिए। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा गो टू स्टेटमेंट के बारे में। गो टू स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से ही बोलते हैं। हालांकि प्रोग्राम में हम लोग इसे बहुत ना के बराबर यूज करते हैं, पर किसी विशेष स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो फिलहाल मैं चाहता था कि आप इससे परिचित रहें। तो गो टू स्टेटमेंट जो होता है इसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हो, उस क्लासरूम में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं और हर चेयर के अपने अलग अलग कलर हैं। तो मान लेते हैं आप ग्रीन कलर के चेयर पे बैठे हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भैया आप ऐसा करो, रेड वाले चेयर पे चले जाओ। अब हो सकता है रेड वाला चेयर आपके तुरंत बगल ना लगा हो, कम से कम 10 चेयर को छोड़ के हो, तो आप वो 10 चेयर छोड़ के फिर रेड पे आके बैठोगे। तो एक तरह से मैंने आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इस क्रिया को आप बोल सकते हो जंपिंग स्टेटमेंट। तो अक्सर हम लोग C में प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो हमारी आवश्यकता होती है कि हम अपने कंट्रोल को एक स्थान से जंप करा के, मूव करा के, ट्रांसफर करा के दूसरी जगह ले आने की बात करते हैं, तो वहां आपको गो टू मिलेगा। तो गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है। इससे आप अपने प्रोग्राम के नियंत्रण को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने का काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब GoTo यूज होता है तो GoTo का जो सिंटेक्स है, GoTo के साथ हम लोग एक नाम लिखते हैं, उस नाम को हम लोग लेबल बोलते हैं। जहां आप मूव करके जाना चाहते हो वहां आपको एक लेबल बनाना होगा, एक नामकरण करना होगा और उसे हम लोग लेबल नेम बोलते हैं। तो लेबल को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप लेबल का नाम देंगे और लेबल का नाम देने के लिए आपको वही ही रूल अपनाना होगा जो आइडेंटिफायर के लिए होता है। माने कोई स्पेस वाइड नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं होगा अंडरस्कोर के अलावा, और आप कॉलन का निशान लगाएंगे। अब इसे आप ज्यादा अच्छा तक समझ पाएंगे जो आगे इसके मैं एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं, उस प्रोग्राम को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आप अपने कंप्यूटर को एक नंबर देंगे। अगर आपने नंबर पॉजिटिव दिया है तो वो नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपने नंबर नेगेटिव दिया है तो वो नंबर आपको स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करेगा।
ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है n, मैंने कहा है इंटर करो नंबर, स्कैन के जरिए n नाम के वेरिएबल को लिखा है। अब मैं देखिए कंडीशन लिख रहा हूं, अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब निगेटिव है, तो देखो यहाँ गो टू लिखा हुआ है, तो गो टू और एक स्पेस करके END एंड लिखा हुआ है। एंड कोई कीवर्ड नहीं है, एक नाम है, और इस नाम को आगे हमें उस जगह पे स्थापित करना होगा जिसे हम लोग लेबल नेम बोलेंगे, जहां हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इस इफ में ध्यान देने वाली बात है, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस नहीं यूज किया है। इसका अर्थ ये होता है कि इस इफ के ब्लॉक में केवल ये गोटू वाला स्टेटमेंट होगा। गोटू के बाद जो लिखा हुआ है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो पैरेलल एज इट इज एग्जीक्यूट होगा ही। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो सीधे आप गो टू इंड में आएंगे। गो टू इंड का मतलब प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए वो इंड पे पहुंचेगा और मैसेज आ जाएगा हेलो बॉय। और अगर ये कंडीशन फाल्स हुआ तो गो टू इंड पे नहीं जाएगा और फिर नंबर प्रिंट होगा और आएगा हेलो बॉय। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखो तो मैंने आउटपुट दिखाया है, पहली बार में मैंने रन किया है, मैंने नंबर दिया है 124। तो चूंकि 124 कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए सीधे वो नंबर प्रिंट करेगा और हेलो बॉय आ गया। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूं, मैं जानबूझ करके यहाँ एक निगेटिव वैल्यू दे रहा हूं -1। तो जैसे ही -1 देके मैं एंटर करूंगा, चूंकि कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए सीधे वो गो टू इंड वाले लेबल को ढूंढेगा। तो इंड वाला लेबल चूंकि प्रिंटफ नंबर के नीचे बना हुआ है तो वहां वो आएगा, तो यहाँ नंबर इज जो स्टेटमेंट था वो जंप हो गया, इग्नोर हो गया, और आपको स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा हेलो बॉय। तो फिलहाल मैं इसका एक ही प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूं, आगे किसी विशेष स्थिति में ये गो टू यूज होगा तो हम लोग इसको प्रयोग करके। अब चलिए एक छोटा सा ऑपरेटर है, टेरनरी ऑपरेटर, या इसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, तो थोड़ा इसको भी हम लोग पढ़ लें। इसके लिए हम लोग दो सिंबल का यूज करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, एक कॉलन का निशान होता है। इसे ही टेरनरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर बोलते हैं। ये एक तरह से जो इफ और एल्स स्टेटमेंट है उसी का ये अल्टरनेट है। तो जो वर्क आप इफ और एल्स से करते थे वो आप टेरनरी ऑपरेटर के माध्यम से भी कर सकते हो। तो टेरनरी ऑपरेटर जो होता है ये भी एक डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर होता है। आप इसे इफ और एल्स के स्थान पे प्रयोग में ला सकते हैं। टेरनरी ऑपरेटर जब भी यूज करोगे तो आप सिंटेक्स देखो, इसमें 3 बातें लिखी जाएंगी। सबसे पहले हमें एक कंडीशन देना होगा, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कंडीशन देने के बाद हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे और जो ट्रू वैल्यू या ट्रू जॉब है वो हम लिखेंगे, फिर कॉलन का निशान लगाएंगे और जो हम फॉल्स में काम कराना चाहते हैं वो हम कराएंगे। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा। जिन लोगों ने एक्सेल को पढ़ा है तो वहां पर इफ स्टेटमेंट को जिस सिंटेक्स में लिखा आता था वो जस्ट एकदम से हुबहू ये टेरनरी ऑपरेटर के ही सिंटेक्स में था। वहां भी हम लोग इफ कंडीशन कामा ट्रू ब्लॉक कामा फॉल्स ब्लॉक लिखते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे टेरनरी है। टेरनरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसमें डीप में जाएं तो आप इसमें भी नेस्टेड टेरनरी बना सकते हैं, और जो बड़ा बड़ा इफ लिख के आप बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो आप एक ही लाइन में लेने का काम कर सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ टेरनरी ऑपरेटर को केवल समझाने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी है आपको सी लैंग्वेज को सिखाना ना कि उलझाना। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने बहुत टेढ़े मेढ़े प्रोग्राम को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, उन प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें आप इजीली समझ पाएँ, पचा पाएँ। तो टेरनरी ऑपरेटर के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंप्यूटर को 2 नंबर इनपुट करूं, कंप्यूटर ये जांचे कि वो नंबर जो दिया है आपने 2, उनमें कौन सा नंबर छोटा है, मिनिमम वैल्यू पाना है। तो देखो अगर आप ए बी 2 वेरिएबल लिया गया है 2 इंटीजर वैल्यू देने के लिए, मिन भी एक वेरिएबल है मिनिमम वैल्यू को रखने के लिए। अब मैं 2 नंबर इनपुट कर रहा हूं ए बी में। अब देखो टेरनरी ऑपरेटर के लिए मैंने मिन एक वेरिएबल लिया है, फिर इक्वल लगाया है, और फिर टेरनरी ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए मैंने एक कंडीशन लिखा जिसमें 3 बातें लिखी। पहली ए लेस देन बी, माने अगर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तो ट्रू ब्लॉक में आएगा। ट्रू ब्लॉक में ए लिखा हुआ है, माने ए की जो वैल्यू होगी वो हमारे मिन नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी।
और अगर ये कंडीशन फाल्स हुआ तो बी यानी फाल्स ब्लॉक में जाएगा और बी की वैल्यू मिन में असाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब मिन नाम के वेरिएबल में या तो ए की वैल्यू असाइन होगी या तो बी की वैल्यू असाइन होगी, डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन ट्रू है कि फाल्स। फिर उसके बाद में आपके मिन वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दिया गया। आप यही काम इफ से भी कर सकते थे, पर वहां इफ का ब्लॉक लगाना पड़ता, एल्स का ब्लॉक लगाना पड़ता। यहाँ एक छोटे से स्टेटमेंट में आपने वो काम कर लिया। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करो तो आउटपुट कैसा आएगा? फर्स्ट रन में मैंने 2 नंबर दिया है 5 और 2, 2 चूंकि छोटा है इसलिए 2 आ गया। सेकेंड बार इस प्रोग्राम को मैंने फिर रन किया, मैंने 1 दिया 2 दिया, यहाँ चूंकि 1 छोटा है इसलिए 1 आ गया। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी आपको गोटू और टेरनरी ऑपरेटर के बारे में दी है, तो आप इसे थोड़ा देखिएगा, आगे जरूरत पड़ने पे अगर ये यूज होगा तो यूज किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग को सीखा, फिर हम लोगों ने सिलेक्शन माने स्विच को सीखा, फिर हम लोगों ने जंपिंग को सीखा। किसी भी प्रोग्रामर के लिए जरूरी है कि इन बातों को वो अच्छे से जाने। अब फ्रेंड्स मेरा जो अगला क्लास होगा, अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग लूप को पढ़ेंगे और मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति को लूपिंग अच्छा आएगा, लूप का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वो किसी भी प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से बना पाए। तो सबसे टाइम टेकिंग या सबसे बड़ा जो हमारा सब्जेक्ट होगा सी का, वो लूप होगा। हो सकता है इसके लिए हम लोग 6, 7, 8 वीडियोस बनाएं। अभी तक जितने वीडियो मैंने बनाया उसमें 1 या 2 वीडियो में मैंने स्टेटमेंट को समझाया, पर लूप चूंकि बहुत अहम है इसे हमें टाइम देके पढ़ना होगा। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब